सूक्ष्म शरीर की यात्रा क्या सूक्ष्म शरीर की यात्रा संभव है? हमारे अंदर एक बाहरी शरीर और एक भीतरी शरीर होता है, पर क्या हम अपने भीतरी शरीर को देख सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? सद्गुरु, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? हमें योगासन के दौरान इसकी कल्पना क्यों करनी चाहिए? ये शरीर भौतिक शरीर की तुलना में सूक्ष्म होता है। इंसान का सिस्टम बहुत जटिल व सुंदर है। ये बहुत जल्दी टूट भी सकता है और साथ ही ये जबरदस्त तरीके से लचीला भी है। ये जीवन बहुत ही क्षण भंगुर है। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। अगर अगली सांस नहीं आई तो आप गए। जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक आधी सांस ही तो है, एक पूरी सांस भी नहीं। द्री कृपया इसे देखें। लेकिन ये जीवन क्षण भंगुर होते हुए भी लचीला भी है। भले ही आप किसी एक साधारण आसन का अभ्यास करें या योग के दूसरे आयाम को अपनाएं, सबका एकमात्र मकसद है आपके बोध को निखारना। इंसान अविश्वसनीय कामों को कर सकता है क्योंकि इस शरीर को कई स्तरों पर रचा गया है। अगर ये केवल भौतिक होता तो नींद में किसी का नाक पकड़ने भर से ही उसके प्राण चले जाते, परंतु ऐसा नहीं होता। ये परतों में रचा है। भले ही भौतिक शरीर जीने लायक न रहे, लेकिन दूसरे आयाम अगर जीवित हैं, तो भौतिक शरीर को फिर से जीवंत कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा हर दिन होता है। जब आप सोते हैं तो दरअसल आपका एक हिस्सा मर जाता है, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपकी खुद के बारे में बनी हुई राय, लेकिन दूसरे हिस्से जीवित रहते हैं। इसलिए सब कुछ नए सिरे से जी उठता है। भले ही आप किसी एक साधारण आसन का अभ्यास करें या योग के दूसरे आयाम को अपनाएं, सबका एकमात्र मकसद है आपके बोध को निखारना। क्योंकि जो आपके बोध में है, आप केवल वही जानते हैं, बाकी तो केवल कल्पना है। आमतौर पर बोध को निखारने की बजाय लोगों को उपदेश दिया जाता है। उपदेश आपको केवल बेलगाम कल्पना की ओर ले जाएगा, जो आपको पागल खाने की ओर ले जाने वाला पक्का तरीका है। अगर आपकी कल्पना बेकाबू हो जाए और वास्तविकता से जुड़ी न रहे, तो आप निश्चित रूप से पागलपन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर उन उपेक्षों को अपनाते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे। ये खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप वास्तविकता की ठोस जमीन पर खड़े हैं और तब आप कोई कल्पना करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी कल्पना आपको जमीन से उड़ा ले गई, तो हालात पर आपका कोई काबू नहीं रह जाएगा। सूक्ष्म शरीर आपका मन रूप होता है। ये शरीर प्रारंभ में देख बोल सुन नहीं सकता, बल्कि विचार प्रकट करता है, यानी रचना का सर्वोपरि विचार इसके पास होता है। शरीर में अग्नि तत्व होने के कारण इसको ज्योति तत्व भी कहते हैं। इस ज्योत से सब आकार प्रकट हो रहा है और आकार से साकार बन रहा है। सूक्ष्म होने के कारण निराकार ये स्वयं है। इसलिए निराकार व साकार एक सिक्के के दो पहलू है। इस प्रकार ये स्थूल इंद्रियों से देह से जुड़ता है, फिर भी ये बोल देख सुन नहीं पाता, अर्थात गुप्त छिपा रहता है। यही मन अर्थात ब्रह्मा की ये माया है, इसकी चतुराई की। परंतु ये पूर्ण विवेकी जीव की नजर से छुप नहीं पाता है, अर्थात जो जीव इसका भेद जान लेता है। ये जीव को कपट, छल, माया तीन गुणों से धोखा देकर भ्रमाता है, जिससे जीव आसानी से सत्य नहीं जान पाता। ये आज भी वही कर रहा है, क्योंकि इसे सत्य जानना करना नहीं आता। जैसे शरीर में रहते हुए ये केवल विचार ही दे सकता है, उसे पूर्ण कभी नहीं कर सकता। इसका आदेश मानकर इंद्र ही उस असत्य विचार को पूर्ण करती है। इसके गले में सरस्वती का वास बताया जाता है, जो बोलकर इसकी इच्छा जाहिर करती है, अर्थात वही माया रूप है। इसी प्रकार पांचों सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों पर माया विराजी हुई है। सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से संचालित होती है, तीन गुणों की सहायता से, क्योंकि गुण अच्छे बुरे होने के कारण जीव को भ्रमाते हैं। इस प्रकार ये माया भी कर्ता बनने से बच जाती है। तीन गुण स्थूल शरीर पर प्रभाव डालते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पैदा करके। अज्ञानी जीव को लगता है ये मैं ही कर रहा हूं, अर्थात स्वयं कर्ता बन जाता है और इनका दास बनकर सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार जीव अपना भेद न होने के कारण इन भिन्न भिन्न शरीरों में भटकता रहता है और इनको परमात्मा मान लेता है। यही जीव की महादुर्गति का कारण भी है। त्रिकुटी कुछ और नहीं, इन तीनों का गठजोड़ है, जो भिन्न भिन्न रूप बनाकर जीव को धोखा दे रहे हैं। तीनों नाड़ियों अर्थात एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में समस्त ब्रह्मांड है। जो भी जीव देखना सुनना चाहता है, देख सुन सकता है। ये ब्रह्मा का असत्य व भ्रम रखने वाला ज्ञान है, क्योंकि जीव घूम फिरकर फिर उसी दुर्गति को पाता है, कुछ कर्म अनुसार सुख भोग कर। मैं ब्रह्मा ज्ञान को ये ब्रह्मा जीव को कभी निकलने नहीं देगा आसानी से। केवल पूर्ण गुरु भेद बताकर आपको पार करवा सकता है। स्थूल शरीर का छलावा तो आप जानते ही हैं। इन्हीं का सहारा लेकर आप जो प्रपंच करते हो, मोह, मद, लोभ, लालच, अहंकार, चतुराई, प्रेम,
पाप, पुण्य आदि, जो सीधे आपको इन्हीं के पास पहुंचा देते हैं, चाहे आप कुछ करो या ना करो। सिर्फ अच्छे कर्म करने से आपको कुछ समय के लिए मानव देह मिलकर सुख मिल सकता है, फिर लक-84 में धकेल दिया जाता है जीव इनके द्वारा, परंतु इनका गवाह जीव ही रहता है फिर भी। इसलिए अपना स्वरूप व नाम नहीं जानने के कारण जीव इनसे अलग है। आपका निज नाम ही सतनाम व शक्तिशाली है। आपका आत्म स्वरूप ही इनका सबका स्वामी है, जिसके कारण आपके द्वारा ये शक्ति लेकर लीला दिखा रहे हैं। सभी प्रकार के शरीर मरने पर इनका भी नाश हो जाता है, अर्थात मर जाते हैं ये सब। परंतु आपको अपना व निज घर का पता न होने के कारण आप फिर स्वयं इनको प्राप्त करते हो सत्य मानकर। यही आपके बंधन का कारण है, जो शरीरों में रहकर आप अज्ञानी मूर्ख जीव कहला रहे हैं। अब सत्य पर विचार करो दोस्तों, गलती किसकी है, ये कैसे सुधारोगे? ये कोई भी क्रिया पाखंड करने से तो सुधरने वाली नहीं, ना ही पश्चाताप से। आपने जिस प्रकार इनको पैदा किया है, ठीक उसी तरह इनको खत्म करने का भेद जानो, फिर अपना भेद, तब जाकर आप अपने मूल में लौट सकते हैं। अब मोक्ष का राज समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद सूक्ष्म शरीर हमेशा के लिए मर जाता है। जब तक कोई भी शरीर साथ है तो अनुभव करता है, तभी तो वो शरीर धारण करता है। परंतु जीव शरीर में भेद नहीं करता। जैसे एक ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला सकता है, क्योंकि गाड़ी चलाना उसका काम है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीव लौटकर क्यों नहीं आता, इसे समझे। मोक्ष का मतलब है अपने को पूरी तरह आजाद करना। वो आजाद तभी करेगा जब वो हर चीज से परिचित व उब जाएगा। वह धोखे का पता चल जाएगा, खतरा भाप लेगा, क्योंकि हर अवस्था में वह जीवित जीव है। जैसे दूध का जला छाछ फुका मारकर पीता है, वैसे ही मान लो आपके घर में कूलर रखा है और उसमें फॉल्ट से करंट आ गया है। पता न होने के कारण अनजाने में आपका हाथ लग गया। पता मिस्त्री उपलब्ध नहीं आसपास, आप क्या करेंगे? कूलर के आसपास भी नहीं जाएंगे, भूल से भी बच के दूर ही रहेंगे। इसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त जीव होता है। अच्छी तरह विश्वास होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं। इसके लिए सूक्ष्म व स्थूल शरीर को जानना पड़ता है, अर्थात फाल्ट को, फिर ब्रह्मा को, मन, माया, 3 गुणों को। जब आपको पक्का पता चल जाए कि मैं खतरे में हूं, दुर्गति में हूं, ये दुनिया एक गलती से बनी है, वो इस प्रकार बनी है, मैं इनसे अलग हूं, व ये सृष्टि मेरा रहने का स्थान नहीं है, मेरा नाम व स्वरूप कुछ और है, जो कहीं और रहता है। सभी प्रकार के शरीरों को मेरी सुरती चला रही है। जैसे सूर्य की किरणों से पेड़ पौधों का अस्तित्व बना है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य जमीन पर है। अगर जीव ने अपने नाम व स्वरूप को पहचान लिया तो वो ब्रह्मा के किसी भी लोक परलोक में एक पल भी नहीं रहना चाहेगा। ये विश्वास खुद पक्का जानकर आना चाहिए। पढ़ने, सुनने, जपने, ध्यान, समाधि, तब आदि से काम नहीं बनने वाला, अर्थात मोक्ष नहीं मिलेगा किसी भी क्रियाक्रम से। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। सत्य असत्य को जानने, पहचानने, स्मरण रखने के लिए अंतिम समय तक, देह खत्म होने तक। तब जीव ब्रह्मा से पार होता है, क्योंकि आपको किसी ने नहीं पकड़ा हुआ है, बल्कि आप असत्य को पकड़े हुए हैं। सत्य भेद जानकर छोड़ दो। पूर्ण विश्वास होने पर आप आजाद हो जाओगे, क्योंकि आप ब्रह्मा में आने से पहले आजाद अवस्था में ही थे। गलती कैसे कहां हुई आपसे, बस यही पता कर लो। इसलिए ये परम सत्य कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो महागलती एक नहीं की थी, उसी एक से सब पैदा हो रहा है। अर्थात वो आपका, अर्थात आत्मा का स्वरूप एक जगह से सपना देख रहा है, जो आपकी सुरती अर्थात जीव को निराकार साकार होने के कारण सत्य दिखाई दे रहा है। आप शरीर का नहीं बल्कि अपना अनुभव से सत्य जानिए ना। यही शरीर का अनुभव नहीं आपका होगा। आपके अनुभव जानने के लिए शरीर केवल माध्यम होता है। इसी प्रकार सुरती ध्यान कीजिए, सुरती को पहचान कर, वरना वो शरीर की इंद्रियों का ध्यान होगा। जीव के लिए यही सबसे बड़ा भ्रम है। पूर्ण गुरु को सद्गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको अपना ही पूर्ण भेद बता समझा देता है, अर्थात आत्मा का। मैं आत्मा हूं, ऐसा मान लेने से काम नहीं चलेगा। अधूरे गुरु ऐसा कहते हैं, आत्मा ऐसी है वैसी है आदि। ये सिर्फ आत्मा के नाम पर ढोंग पाखंड करना है। इस प्रकार तो आप आत्मा के गुण गिना रहे हैं, जबकि आत्मा गुण अवगुण निराकार साकार से परे है, अर्थात ये सब नहीं है वो आपका आत्म स्वरूप है, साक्षात है। इसका सबूत आप स्वयं हो यहाँ, इसलिए आप अजर अमर अविनाशी हो। ये आपका भेद है, जो किसी पूर्ण आत्मभेदी सद्गुरु से आपको पूछना होगा। फिर वो गुरु आपकी वस्तु अर्थात भेद आपको देगा, क्योंकि वो आपके पास ही है। शुरुआत की भूल अब तक आपके याद नहीं आ रही, दिक्कत ये है, इसलिए आप सुधर नहीं पा रहे हैं।
गुरु आपको वो भूल याद दिलाता है, तब जाकर आपका स्वरूप व नाम का पता चलेगा। एकदम से वो सत्य आपके सामने आ जाएगा पल भर में। फिर आपकी प्यास पूरी तरह से बुझ जाएगी और आप उसी परम आनंद से जुट जाओगे जो निरंतर रहता है स्थिर रहते हुए। फिर जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, वरना कभी नहीं। आधा भेद भी आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप इसे अपनी बुद्धि व विवेक से अहंकार त्याग कर गुरु से पूछकर अपना पूर्ण विवेक जगा लो, वह विश्वास बन जाए। स्वयं सद्ज्ञान भेद आधार पर स्वयं ज्ञान अनुभव जानकर पहचाकर यदि आपने सत्य पर विचार कर लिया तो आपको सत्य प्राप्त करने में कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपका इरादा अटल होना चाहिए। जितनी आपको मदद की जरूरत थी उतनी मैंने कर दी है, क्योंकि कच्चे घड़े में कभी पानी नहीं डाला जाता, वो टूट जाएगा। आप अपने को पकाइए, फिर आपके अदंड पानी डाला जा सकता है। कोई भी गुरु ऐसा नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा वो पूर्ण गुरु है ही नहीं, यानी उसे भेद नहीं पता। वो वस्तु आपकी होने के कारण आपको पता नहीं चलेगा तो किसे चलेगा, अर्थात केवल आपको ही पता चलेगा। इसलिए केवल वही पता करने वाला जीव ही मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, वरना ग्रंथों में केवल वही भेद लिखा होता। इतनी सारी घटनाएं नहीं, जैसे जप, तप, योग, समाधि, मंत्र, तंत्र, कर्म, पाप, पुण्य आदि। यदि ये भेद कहने योग्य होता तो अब तक सृष्टि में एक भी जीव नहीं रहता, अर्थात सब परमात्मा को प्राप्त हो जाते। इसका उदाहरण आपका यहाँ होना व ब्रह्मा अवतारों का भिन्न भिन्न रूप में जन्म, मरण आदि। इसलिए अपने आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तो लिखे शब्दों व अर्थों में उलझ जाता है मन के फेर में आकर। इसलिए मन सत्य सामने होते हुए भी समझ नहीं पाता। सत्य आपके सामने है, अब विचार करना ना करना आपके निर्णय पर है। जैसा चाहो वैसा करो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमन।